तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और हमारे न्यू मॉडल पेपर में। तो गैस, जैसा कि मैं आज आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर जो बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो यहाँ पर जो को करिकुलर का मैं जो विषय है उसका मैं यहाँ पर पेपर कराऊंगा। वैसे तो आपने ये विषय ले नहीं रखी होगी, पर इसका पेपर ये होता है। तो इसका पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जो है ये आपका जो आधार रहेगा, मतलब इससे संबंधित जो पेपर बन के आएगा। तो ये विषय किसी पर नहीं होती है, पर इसका पेपर कराया जाता है। तो मैं आज इसका मॉडल पेपर कराऊंगा और इसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम मैं 80-70 क्वेश्चन आपको यहाँ कराऊंगा और उसमें से कम 40-45 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और आप आराम से इस पेपर में पास हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से बंदे बोलते हैं कि यार हम पे ये विषय नहीं है, पर इसका पेपर क्यों करा रहे हैं। अपने टीचरों से भी लड़ जाते हैं, भाई ये परमानेंट विषय है, ये इसका पेपर ये अवश्य होता है और ये जरूर होता है और ये आपको पढ़ाई भी नहीं जाती है। ये सभी विषयों से मिलकर ये विषय बनती है। को करिकुलर ये विषय है, इसलिए जो मतलब ये आपका पेपर ये होगा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और तब तक हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना है। और अपने भाई को मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे भी सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भाई मैं अब चलता हूँ और अपने यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जैसे कि गाइस, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा और कम समय में कराऊंगा। तो गाइस चलो चलते हैं। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं पहला क्वेश्चन करा के बताता हूँ और आपके उत्तर भी यहाँ पर बताऊंगा ऑप्शन के आधार पर। तो यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो उसे रखा जाना चाहिए। यहाँ पर कहाँ रखा जाना है, यानी आरामदायक स्थिति में या सचेत स्थिति में या गर्म स्थिति में या उपयुक्त में से सभी। तो हमारा जो ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी ये हो जाएगा। अगर आपको उपयुक्त में से सभी मिलता है तो ज़्यादातर यहाँ पर 95% ये जो उत्तर है ये सही होता है। तो इसलिए आपको इसी पर लगा देना है। अगर आप पढ़ते नहीं हो, अगर आपको पूरा क्वेश्चन पता है और उसका उत्तर भी पता है, तो आपको ऐसा नहीं लगाना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगले हम सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम आते हैं और मैं से जूम आउट कम कर देता हूँ। जैसे हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जो है यहाँ पर एसटीडी के संचरण की रोकथाम संभव है, ये क्या है। एसटीडी के संचरण की रोकथाम संभव है, ये क्या है। यहाँ पर अनजान व्यक्तियों, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से बचें। और यहाँ पर सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करना। यहाँ पर शीघ्र पता लगाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना। इसमें से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी। यहाँ में एक रोग होता है एसटीडी, यहाँ पर एक रोग होता है जिससे यहाँ पर बहुत सारी बीमारी मनुष्यों में फैल जाती हैं, तो इसलिए उपरोक्त में से सभी कर देना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर व्यक्तिगत सुरक्षात्मक तंत्र क्या है। तो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्रैक्स है या तौलिया है या फेस मास्क है। जो मास्क जो हमने लॉकडाउन में लगाया था, जो फेस मास्क है, यही हमारा राइट आंसर है। दवाइयाँ या कुछ भी, तो हमारा जो व्यक्तिगत सुझाव के लिए या सुरक्षात्मक के लिए तो क्या है, फेस मास्क। जो आपने देख ही लिया होगा, जो लॉकडाउन में जो सभी लोग फेस मास्क लगा के डर रहे थे, ये व्यक्ति बचाव था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ये आपको दिख ही रहा होगा। जो मैं इसे दिखा दूँ आपको, जो हीट स्ट्रोक का कारण बनता है, ये क्या है। हीट स्ट्रोक का कारण क्या बनता है। यहाँ पर शरीर का तापमान, यहाँ पर शुष्क त्वचा, लाल त्वचा, यार कमजोर नाड़ी पर, यानी नाड़ी जो नाड़ी दर, यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो आपको क्या कर देना है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही पर लगा देना है। मैं आपको बता रहा हूँ 95% जहाँ उपरोक्त सभी आता है, आपको इस ऑप्शन को आंख बंद करके ही लगा देना है इसमें, क्योंकि इसमें एग्जामिनर रखते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फेल ना हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन है जो हमारा, और इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करने की जो अपनी क्षमता के कारण इस पर बहुत ध्यान दिया गया। किस पर ध्यान दिया गया, यहाँ पर जब प्रजनन स्वास्थ्य में, तो किस पर, प्रजनन जो स्वास्थ्य है जो उसमें क्षमता के कारण इस पर बहुत ध्यान दिया गया, तो वो दिया गया था विटामिन ई की कमी पर, मतलब ई पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा है, जो अगला क्वेश्चन है, तो भाई ये अगला क्वेश्चन है, किशोरों में यौन विशेषताओं का विकास किस पर निर्भर करता है। यानी किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है हमारे किन पर, हार्मोन्स पर। किस पर करता है, वो करता है हमारे हार्मोन्स पर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। यहाँ पर फीमेल हार्मोन्स कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, जो फीमेल में जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें एस्ट्रोजन कहा बोलते हैं। उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं, उन्हें एस्ट्रोजन कहा जाता है। भाई ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको ध्यान से इन्हें देख के जाना है भाई, और वीडियो को पूरा देखना है।
नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन छूट जाते हैं तो फिर मत कहना कि भाई हम फेल हो गए या हमारी री लग गई। तो भाई ऐसे नहीं है, क्योंकि री में भी भाई आपका खर्चा आता है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसे ध्यान से देखें इस वीडियो को। और जो इन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ भाई 40 से 50 तो इसमें से आने की संभावना है, और भाई आएंगे, मैं खुद कहता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ। तो यहाँ से देखें, निम्न में से जो प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं, यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्या है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यहाँ पर घायल व्यक्ति की जान बचाना, डॉक्टर के आने का इंतजार करना या बिगड़ी हालत से निकालना यानी निकलना, यहाँ पर तबीयत की सुधार में बढ़ावा देना। तो सबसे पहले क्या है, अगर व्यक्ति की जो घायल व्यक्ति है उसकी जान बचाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा पहला ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आज का है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किडनी का आकार कैसा होता है, या वृत्त आकार का होता है, या वर्ग के आकार का होता है, या डमरू के आकार का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, क्योंकि सेम के आकार का जो हमारी किडनी है उनका आकार कैसा होता है, सेम की किडनी के आकार जैसा होता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, डेंगू में कौन सी रक्त कोशिका कम हो जाती है। तो वो कौन सी कोशिका हो जाती है, क्या प्लाज्मा हो जाती है, क्या आरबीसी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी हो जाती है। तो क्या कमज़ोर हो जाती है डेंगू, हमारी जो प्लेटें हैं वो वो गिर जाती हैं। क्या हो जाता है, जो हमारी प्लेटें हैं वो गिर जाती हैं। ये तो सभी को पता होगा, जो डेंगू में भाई बकरी का दूध ज़्यादा और जो पपीता के पत्ते ज़्यादा काम आते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में कठिनाई के कारण है, सांस लेने में कठिनाई के कारण क्या दवा की बीमारी यानी दमा की बीमारी, या वस्तु का जो अटक जाना, या यहाँ पर दम घुटना, यहाँ पर उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर लगा देना आपको ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, किसके कारण होती है, क्या किचन में, या हमारे जलते यहाँ पर घर में, या तालाब से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है जलते, यहाँ पर जलते घर में, जो जलते घर हैं उसमें से क्या है, मोनोऑक्साइड पैदा होती है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा जो आ चुका है यहाँ पर खाद्य विषाक्तता के लक्षण है, क्या है, विषाक्तता के लक्षण क्या हैं। तो वो है यहाँ पर उल्टी होना, या दस्त होना, या सिर दर्द, ये उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसा कि जो है, और आपको क्वेश्चन है, अगर आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके भी बताएं कि इसका ये उत्तर है। तो चलो चलते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। स्तन से निकला प्रथम जो पीला गाढ़ा दूध कहलाता है, जो स्तन से जो यहाँ पर जो माँ के दूध में जो माँ से जो दूध प्राप्त होता है, जो पहला जो गाढ़ा दूध है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर जो है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई ये क्वेश्चन भाई मैं गारंटी लेता हूँ ये कम से कम भाई 70% तो ये आने के इसके फुल चांस हैं, और इसे आप रट के ही जरूर जाएँ। जो यहाँ पर 14वां जो क्वेश्चन बताया है, यहाँ पर राष्ट्रीय यहाँ पर कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। ये कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, और इसे याद जरूर कर लें भाई, ये जरूर आने की संभावना है, और ये आएगा भाई, हर बार आ रहा है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण है वो क्या है, क्या बुद्धिमानी, या सेवा भाव, या दक्षता, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है वो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है किसे, यहाँ पर चिकित्सक द्वारा, या एम्बुलेंस में, या डॉक्टर के आने से पूर्व, या अस्पताल में, यानी डॉक्टर के आने से पहले यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेजों में जो एक बॉक्स सा होता है उसमें प्राथमिक चिकित्सा के सामान रखे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले कुछ फ़ायदा मिल जाए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जाता है। किस स्थिति में हमारा जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है वो है जो हमारा, जो आप देख सकते हैं, क्या रक्त जो स्राव यहाँ पर, और हड्डी टूटना, या घुटने, या उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर उपरोक्त में से सभी आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा 19 आ चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा आ चुका है, चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए, क्या साबुन से धुले हुए, या स्टेरिलाइजन, या पानी से धुले हुए, या पेपर से साफ। तो हमारे किससे होने चाहिए, स्टेरिलाइन से होने चाहिए। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रैफ पट्टियों का उपयोग किया जाता है, जो क्रैफ पट्टियाँ हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो हमारा है वो कहाँ किया जाता है, क्रैफ पट्टियों का जो उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो हमारा है जो किया जाता है, इनमें से तो वैसे तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें से क्या करना है, जो जलने पर ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नक्सीर को रोकने के लिए करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए, नक्सीर रोग हो जाता है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रतीक्षारत, या
जो नथनों को थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहिए। जो नाक के जो नथने हैं उन्हें थोड़ी देर तक बंद करना चाहिए, उन्हें दबाना चाहिए और साफ़ करते रहना चाहिए। अगर नसीर रोग हो जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, जो घ्राण अंग क्या है? जो घ्राण अंग क्या है? क्या कान है या जिह्वाएँ यानी जीभ और या नाक है? तो क्या है? वो है नाक। आँख भी नहीं है तो हमारा क्या है? वो है नाक। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। जो जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, सांस द्वारा, त्वचा द्वारा या मुंह द्वारा या उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी। सांस से भी जहर जा सकता है भीतर, त्वचा द्वारा भी और मुंह के द्वारा भी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन जो निर्जलीकरण का लक्षण है? क्या है? वो है मूत्र उत्पादन में वृद्धि या शुष्क यहाँ पर मुंह या दिल की तेज धड़कनें या अत्यधिक जो पसीना आना। तो क्या है? शुष्क मुंह। क्या है? शुष्क मुंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, जलने के इलाज में पहला कदम क्या है? क्या जलते हुए स्थान पर सीधे बर्फ़ लगाएं? यहाँ पर ये नहीं करना है आपको। जले को ठंडे पानी से धोएं। हाँ, हमारा ये राइट है। जले को हम ठंडे पानी से धोएंगे तो आराम को हमें मिलेगा। किसी भी प्रकार की जो फकेलों को फोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर जले पर मक्खन या तेल लगाएं, ये भी बात राइट है। और हमारा जो सबसे पहला काम है, जले को ठंडे पानी से जरूर धोएं, जिस पर जो हमारे जिस चीज़ से जलें तो उसकी जो सुंदर जो है जो कीटाणु है वो बाहर निकल जाए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन है वो है अगला, वाहन में ना रखें। वाहन में क्या नहीं रखना चाहिए? यहाँ पर प्राथमिक उपचार पेटी रखनी चाहिए भाई, ये तो राइट है। यहाँ पर जो है जलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अगर वाहन में अगर हम किसी गाड़ी या मोटर बाइक में या कुछ भी में जलनशील पदार्थ रखेंगे तो ये एक विस्फोटक हो सकता है। तो ये राइट ऑप्शन है। यहाँ पर टूल किट रखें और दवा भी रखें। और क्या नहीं रखना चाहिए? वो जलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है? तो क्या है? जीवन बचाएं या आगे चोटों को सीमित रखना या जो प्रति को बढ़ावा देना। और यहाँ पर उपरोक्त में से सभी, ये ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त में से सभी दिख जाए तो वो आपको लगा देना है। चलो भाई, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, प्राथमिक चिकित्सा किट में रखी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सूखी। क्या गीली होनी चाहिए? नहीं। यहाँ पर क्या तैलीय होनी चाहिए? नहीं। यहाँ पर जो क्या है, जो है सूखी होनी चाहिए। हाँ, जो पट्टियाँ हैं नहीं। क्या रोगाणु मुक्त होनी चाहिए? हाँ जी, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये सही है। रोगाणु मुक्त होनी चाहिए, उन पर कुछ ना कुछ दवा लगनी होनी चाहिए, जो हमारा रोग है वो समाप्त हो जाना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा जो प्रदाताओं में से एक है, वो क्या है? वो है क्या है? वो है क्या? WHO, यहाँ पर UNSO, यहाँ पर रेड क्रॉस। यहाँ पर जो है रेड क्रॉस चिकित्सा जो प्रतिदाताओं में जो विश्व की सबसे एक है, वो कौन सी है? रेड क्रॉस। ठीक है, यानी यूनिसेफ भी नहीं है तो वो कौन सी है? वो है रेड क्रॉस। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, इसको जरूर ध्यान में कर लेना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर निम्नलिखित में से हाथ धोने का मुख्य कारण कौन सा है? मुख्य कारण क्या है? हाथ साफ करना, यहाँ पर सतह की सफाई करना या त्वचा की सफाई करना या संक्रमण के चक्र को तोड़ना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर भारभौमिक रक्त दाता किस रक्त समूह का है? तो किसका है? ए का है, बी का है, और यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा जो आ चुका है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है। जो हमारा जो क्वेश्चन है आपको गौर से ध्यान से देखना है। जब आप देखते हैं कि किसी के हाथ से खून बह रहा है तो आप क्या करते हैं? तो क्या करना चाहिए? जो आपके खून से बह रहा है, ऑक्सीजन देंगे या पानी देंगे या साफ कपड़े या हाथ से कटे हुए स्थान पर सीधा दबाव डालेंगे। तो क्या करेंगे? जो दबाव डालेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। या सुला देंगे। तो सुलाना नहीं है भाई, साफ कपड़े या हाथ से कटे हुए स्थान पर सीधा जो दबाव है वो डालेंगे। ठीक है, हम जैसे हम बचपन में भी करा करते थे, किसी का हाथ कट जाता था, किसी की उंगली कट गई तो उसे मुँह में दबा लिया करते थे कि भाई खूने को पी जाओ। ऐसा नहीं करना है आपको, उसे दबा लेना है साफ़ सुथरे हाथों से। तो निम्नलिखित में से कौन सा 3rd डिग्री बर्न का लक्षण है? यहाँ पर बर्न का लक्षण है। यहाँ पर बिना किसी दर्द के जली हुई त्वचा, यहाँ पर दर्द के साथ जली हुई त्वचा या त्वचा की सतह पर छाले या दर्द के साथ छाले। तो हमारा कौन सा है? बिना किसी, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी दर्द के जली हुई त्वचा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। यहाँ पर वह औषधि
जिसका उपयोग घाव की जो ड्रेसिंग में किया जाता है वो क्या है, बीटाडीन 10%। ये आपने देखी हुई होगी और आपके घर भी होगी। जो डॉक्टर है सबसे पहले क्या करता है, जो जो हमारा जो घाव है उसे सबसे पहले बीटाडीन 10% से साफ़ करता है, फिर हमारी जो दवाई को लगाता है अगर हमारा जो कोई भी अंग कट जाता है तो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है। मेरा अगला क्वेश्चन, रजोनिवृत्ति की उम्र है क्या है। जो रजोनिवृत्ति की उम्र क्या है वो है 45 से 50 वर्ष। क्या है, 45 से 50 वर्ष। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है। जो अगला क्वेश्चन है, जिसके सेवन से व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हो सकता है तो वो क्या है। यहाँ पर प्रदूषित पानी से, यहाँ पर बासी भोजन से या असुरक्षित भोजन से। उपरोक्त में से सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, पट्टी किस रेशे की बनी होनी चाहिए तो वो कौन सी होनी चाहिए, सूती वस्त्र की। किसकी होनी चाहिए, सूती वस्त्र की। जो सूती कपड़े के होते हैं उससे पट्टी हमारी बनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा जो आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा ये आ चुका है। अस्थमा रोग का संबंध किससे है। अस्थमा रोग का संबंध किससे, क्या किडनी से है या पेट से है या आँख से है। तो क्या है हमारा, वो है फेफड़ों से। क्या है, फेफड़ा से अस्थमा रोग का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर लड़कों में विकास की गति की उम्र होती है क्या लड़कियों की तुलना में जल्दी, या जो है यहाँ पर लड़कियों की तुलना के बाद में, या एक ही उम्र में, या उम्र का कोई प्रभाव नहीं डलता है। तो वो क्या है, लड़कियों की तुलना में जल्दी। यहाँ पर जो लड़कों में जो विकास की दर होती है, जो वृद्धि होती है, तो वो लड़कियों की तुलना में जल्दी हो पाती है। और लड़कियों का शरीर है वो लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन जो संचारित रोग है, यानी यौन आप जानते होंगे, जो महिलाओं की जो योनि होती है उसे यौन बोला जाता है। तो क्या है, जो तपेदिक, यहाँ पर हर्पीज, यहाँ पर जो है वो है हमारा हर्पीज, या कैंसर या पीलिया। तो वो क्या है, वो है हमारा हर्पीज। हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ऐसा ही अगला क्वेश्चन आ चुका है। यौन संचारित रोग व्यक्तियों के प्राणी में हमला करते हैं वो क्या है, जो यौन संचारित जो रोग हैं वो किसमें यहाँ पर जो है प्राणी में हमला करते हैं। तो वो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में, या प्रजनन में, या पाचन में, या तंत्रिका में। तो वो किसमें करते हैं, प्रजनन में। किसमें करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो वो आ चुका है। तो है, ध्यान से देखें। दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत राहत के लिए हृदय रोगियों को कौन सी दवा दी जाती है। तो कौन सी दी जाती है, क्या केरोसिन दी जाती है, या पैरासीटामोल, डोलो, या एस्पिरिन यहाँ पर, या लिसी। तो कौन सी दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एस्पिरिन यहाँ पर जो दवा दी जाती है अगर दिल का दौरा पड़ता है तो भाई ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइस जैसा है कि हमारे मित्र को या किसी को दौरा पड़ जाता है तो कौन सी दवा दें या कुछ भी दें, भाई पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और हमें पढ़ना भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 हमारा आ चुका है। तो ये रहा हमारा, अगर कोई व्यक्ति शुगर लेवल कम होने के कारण बेहोश हो जाए तो उस मरीज़ को प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या देना चाहिए। तो वो क्या, या ग्लूकोज, या वसा, या वहन प्रोटीन, या पानी। तो सबसे पहले क्या देना चाहिए, हमें पानी देना चाहिए, उससे पहले उसमें लाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तापमान शरीर के लिए सामान्य माना जाता है। तो वो कौन सा माना जाता है भाई, वो माना जाता है 98.6 डिग्री F। यहाँ पर ये हमारा माना जाता है, ये सामान्यतः तापमान है इतने पर। अगर इससे ऊपर या नीचे होगा तो तुरंत हमें बुखार आने लगेगा, तो हमारा जो शरीर का तापमान है वो बिगड़ जाएगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये जरूर आएगा और ये जरूर भी आता है। ऐसे यहाँ पर इस परीक्षा में नहीं आएगा और किसी परीक्षा में ये जरूर आएगा। जैसे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे तब भी ये आएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रंग बदल जाता है। क्या यहाँ पर क्या नीला हो जाता है, या लाल हो जाता है, या काला हो जाता है, या पीला हो जाता है। तो वो कैसा हो जाता है, वो भाई पीला हो जाता है। जब कोई व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। बहुत से लोग तो इस पर क्या कर जाएंगे, अगर फिल्म या मूवी देखते होंगे तो उसे नीला कर देंगे। भाई ऐसा नहीं है, उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 आ चुका है। तो वो है, हीट स्ट्रोक और जो डिहाइड्रेशन के क्या कारण है। तो वो क्या है, अत्यधिक गर्मी पड़ना। वो क्या है, अत्यधिक गर्मी पड़ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 47 आ चुका है। यहाँ पर, यदि भारत में कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे नियंत्रित किया जाएगा। तो कौन करेगी, ये करेगी केंद्र सरकार। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे केंद्र सरकार संभालेगी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले
क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? क्या भूकंप है, या ज्वालामुखी का विस्फोटक है, या तूफान है? तो यहाँ पर भोपाल गैस कांड है, क्योंकि मानव यहाँ पर भूकंप तो जो मनुष्य के हाथ में नहीं है जो इसे ला दे, या जो ज्वालामुखी विस्फोटक भी नहीं कर सकता, तूफान भी नहीं ला सकता, तो वो क्या है, वो भोपाल गैस यहाँ पर कांड है, क्योंकि जो मानव के द्वारा ये किया गया था। कुछ गलती हो जाती है भाई, सभी पर, मनुष्य पर ही गलती होती है, जैसे मुझ पर हो जाती है। मैं जो है वीडियो में जो है मुझ पर कोई ना कोई तो गलती हो जाती है, तो अपने छोटे भाई को यार छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, या अपना बड़ा भाई समझ के भाई माफ़ कर देना। भाई मनुष्य से ही गलती होती रहती है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर CPR का अर्थ क्या है? यहाँ पर CPR का जो अर्थ है वो क्या है? क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है, क्या केयर पल्स यहाँ पर रेगुलरली है, या कोंडियो यहाँ पर पल्स है, या जो है कोंडियो यहाँ पर जो पल्मोनरी यहाँ पर रिस्क, जहाँ में रिस्क जो सिटेंशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर जो हमारा है जो कोंडियो पाल्सिनरी यहाँ पर रेस्टेशनर ये है जो है ऑप्शन, यहाँ पर चेस्ट पालिनरी जो रेमोंड कॉन्ड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। और भाई ये 49 जो क्वेश्चन नंबर करवाया भाई, ये जरूर आने की संभावना है, इसे ध्यान से पढ़ के जाएँ। यहाँ पर वाहन में ना रखें, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, क्या नहीं रखना चाहिए? जलनशील पदार्थ ना रखें, ऑप्शन नंबर भी राइट है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 51 आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त तकनीक है? क्या है वो है यहाँ पर जो ड्रेसिंग, यहाँ पर पट्टियाँ, और यहाँ पर परिवहन तकनीक, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी यहाँ पर ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 52 यहाँ पर आ चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा जो है वो आ चुका है। श्वसन दर सबसे कम होती है? क्या हम टेनिस जो खेलते समय, या दौड़ते समय, यहाँ पर सोते समय जो खर्राटे लेते हैं, वहाँ पर जो श्वसन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो राइट है, यानी सही है। खाना खाते समय नहीं जी, वो है सोते समय जो खर्राटे लेते हैं व्यक्ति, श्वसन बंद सबसे कम होती है, जब तो ये खर्राटे लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ चुका है यौन से संबंधित। यहाँ पर भाई जो यौन वाला चैप्टर है इसे पढ़ के जरूर जाएं, और इसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं। यहाँ पर यौन संबंध के कारण फैलने वाली बीमारी कौन सी है? या तपेदिक है, या हैजा है, या एड्स है? तो वह क्या है भाई? एड्स है। एड्स रोग जिसके हो जाता है भाई, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो यहाँ पर भाई एड्स, यहाँ पर जो बीमारी है ये यौन से ही होती है। चलो क्वेश्चन नंबर, और ये भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जरूर आएगा, इसे भी ध्यान में रख लें भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ भाई, ये जरूर आएगा। चलो तो भाई जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 54। तो यहाँ पर आँख में भारी जो कण के यहाँ पर चले जाने पर करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आँख में भारी कण के चले जाने पर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? पानी से लगातार धोनी चाहिए। अगर आँख के भारी यहाँ पर जो परत में या कुछ चला जाता है, आप अगर आपकी आँख में कुछ चला जाता है तो क्या करना चाहिए? आँख को रगड़ना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। जो कण है वो आँख में हिस्सा बना देगा, तौलिया से पहुँचना चाहिए, ये भी नहीं। लगातार हमें जो है पानी से धोना चाहिए। अगर पानी से लगातार धोगे तो वो आसानी से निकल आएगा, और जो आँख है उस पर भी आराम होगा। यहाँ पर जो है मधुमेह बीमारी होती है, यहाँ पर जो मधुमेह जो बीमारी है, जो मधुमेह बीमारी में होता है वो क्या होता है? मधुमेह बीमारी में क्या रक्त शर्करा कम होता है? यहाँ पर क्या रक्त शर्करा अधिक होता है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 आ चुका है, मनुष्य में साधारण रक्तचाप होता है? कितना होता है? जो है साधारण वो चाप होता है 120 mm, जो Hg यहाँ पर 100 मतलब 80 mm Hg होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, खाद्य जो यहाँ पर विषवक्तता के लक्षण क्या हैं? तो वो क्या है? वो यहाँ पर जी मचलाना, यहाँ पर उल्टी करना, या दस्त लगना, उपयुक्त में से सभी यहाँ पर ये है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 पर पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 58 है वो यहाँ पर आ चुका है, कृत्रिम विधि से सुबोस कब दिलाई जाती है? तो कब दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है भाई ये यहाँ पर जो दम घुटने पर, यहाँ पर जो जल डूबने पर, या जल में डूबने पर, या फांसी लगाने पर। तो ये कब दिलाई जाती है? ये तीनों स्थिति में यहाँ पर दिलाई जाती है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है, यहाँ पर जो सर्प जो दंश की दवा तैयार की जाती है सांप के जहर से? हाँ भाई, जो सर्प दंश की जो दवा है वो सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। या सांप की खाल से? ना जी ना, यहाँ पर सांप का जो आंतरिक अंग से? ना जी ना, ऊपर के सभी यहाँ पर नहीं है, तो सांप के जहर से तैयार की जाती है। तो यहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो यहाँ पर आ चुका है 60। यहाँ पर किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? ये किसके कारण जाना जाता है? तो यहाँ पर गर्भाशय का संकुलन, यहाँ पर जो संकुचन है, यहाँ पर जो उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द का बढ़ना, यहाँ पर, और जो है दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव व श्लेष्मा निकलना, और यहाँ पर उपयुक्त में से सभी, ये सभी कारण हैं। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 पर हम चलते हैं। तो भाई
तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका जो 61 है वो यहाँ पर आ चुका है। एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगानी चाहिए? क्या सांप के काटने पर लगानी चाहिए या कुत्ते के? आपको पता होगा जो रेबीज की जो वैक्सीन है जो सरकारी अस्पताल में जो यहाँ पर इंजेक्शन फ्री में लगते हैं तो वो किस पर लगते हैं? कुत्ते के काटने पर लगते हैं या कीड़ों के काटने पर, आप लोग में से सभी तो किस पर लगते हैं? कुत्तों के काटने पर लगते हैं जो रेबीज का जो इंजेक्शन है। भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उसे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर त्वचा की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जो यहाँ पर एपिड क्या कहलाती है? वो कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 की ओर। तो हमारा 63 यहाँ पर आ चुका है। तो टैरिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है भाई लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला है वो सही है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 60 हम आ चुके हैं। यहाँ पर रक्त प्रवाह रोकने पर क्या होगा? तो यहाँ पर दिल का दौरा पड़ेगा भाई। रक्त प्रवाह रोकने पर क्या होगा? वो दिल का दौरा पड़ेगा, तभी तो व्यक्ति की जान चली जाती है। रक्त यहाँ पर जो हमारा जो है जो दिल है जिसे हम दिल बोलते हैं वो क्या करता है? जो रक्त को यहाँ पर पंपलेशन करता है, रक्त का आवागमन करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ चुका है। यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है किसके कारण निकलता है? जो पैंक्रियाज से होता है। किससे होता है? पैंक्रियाज से होता है। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है वो किससे लिखा है? पैंक्रियाज से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा जो आ चुका है ये। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से देखें। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में जो प्रथमोपचारक को चाहिए वो क्या है? शांति व्यवहार, यानी शांत व्यवहार वाला चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर भी हमारा राइट हो चुका है। मेरा जो क्वेश्चन नंबर है, कौन सी गैस श्वसन में छोड़ी जाती है? कौन सी छोड़ते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और लेते कौन सी? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो किसकी में करती है? स्टार्च की में। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, इसे भी ध्यान कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 69 आ चुका है। तो यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं वो क्या है? यहाँ पर ट्रेकिया है, यहाँ पर डायफ्राम है, यहाँ पर फेफड़े हैं और उपरोक्त में से सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जो क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जो हम भोजन की यहाँ पर जो भोजन को ले जाते हैं, यानी भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अंतर्ग्रहण, यानी भीतरी तो हम ग्रहण करते हैं। इससे ध्यान करना है आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 70 वो आ चुका है। जो BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? वो किसके लिए लगाया जाता है? वो लगाया जाता है टीबी के लिए। किसके लिए लगाया जाता है? वो लगाया जाता है टीबी के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण जो गर्भावस्था अवधि तक चलती है, ये कब तक चलती है? ये चलती है 38 से 40 यहाँ अवस्था, यानी गर्भावस्था। जो बच्चे जो माँ जो अपने बच्चों को जन्म देती है वो कितने हफ्तों तक चलती है? तो वो बच्चा पेट में कब तक रहता है? वो रहता है 38 से यहाँ पर 40 महीने, मतलब हफ्ते तक, यानी सप्ताह तक रहता है। अब भाई महीना नहीं है, ये कब तक रहता है? ये हफ्ता तक रहता है। यानी एक हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है इसे ध्यान दें। मानव कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यानी सबसे लंबी, या बड़ी बोल दो या लंबी बोल दो, तो वो कौन सी है? जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर बोलते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा, जरूर आएगा भाई। इसकी 99% गारंटी लेता हूँ कि ये जरूर आएगा। तो वो कौन सी है? जांघ की हड्डी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो यहाँ पर 74 आ चुका है। मानवों में रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े होते हैं? तो वो कितने होते हैं भाई? वो होते हैं 33 जोड़े होते हैं। जो पीछे यहाँ पर जो हमारी जो है जो गांठ निकली होती हैं वो कितने होते हैं? वो 33 जोड़े होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो हमारा है यहाँ पर 75। यहाँ पर 3rd डिग्री जलने के क्या लक्षण होते हैं? यहाँ पर जली त्वचा, दर्द नहीं, यहाँ पर जली त्वचा, यहाँ पर जो है जो, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो है ये क्या है? जली त्वचा, दर्द नहीं। यहाँ पर जो जली त्वचा, यहाँ पर दर्द, यहाँ पर लाल त्वचा दर्द, यहाँ पर काली त्वचा दर्द। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये जो जली त्वचा दर्द नहीं, तो ये है भाई। और देखते हैं तो भाई हमारा जो है वो क्वेश्चन हमारे जो समाप्त हो गए हैं। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और भाई मैंने तो अभी आपको पढ़ाना शुरू किया है, तो इसलिए भाई मैंने फुल कोशिश की है भाई आपको समझाने की। और इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएँ, जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको पास करवाने की गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए आप मेरे भी चैनल को लाइक करें और जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं के जो यहाँ पर गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उन्हें जो नज़रअंदाज करें, क्योंकि भाई मैंने अभी यार शुरू ही किया है। अभी तो मैंने यार पढ़ाना, तो आपको पता है जो शुरुआत में अगर हम पहले
पहला काम करते हैं तो वो गलती तो हो ही जाती हैं। तो भाई जो गलतियों को नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। तो भाई जैसे मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो ये कमेंट प्यार से ज़रूर छोड़ के जाएँ, और आपको कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम ठीक जाता है तो इस वीडियो पर धन्यवाद ज़रूर लिख जाएँ और थैंक यू ज़रूर लिखें। तो गाइस चलो चलते हैं, अगली ही मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट पेपर में और नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यहाँ पर जो अगला पेपर लेके आऊँगा तो आप देख लेना मैं किस टॉपिक पर लेके आने वाला हूँ। तो आपको ध्यान देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आप पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जो आपको वीडियो जल्द से जल्द आ जाए और आपको यूजफुल ये वीडियो पूरी मिलेगी। चलो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।